तो चलिए इस क्लास में पढ़ते हैं हम लोग कोशिका। और यह जो कोशिका है, कोशिका एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, अगर बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोलॉजी का अगर क्वेश्चन आएगा तो कोशिका से जरूर आएगा। कोशिका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जीव विज्ञान के सबसे प्रारंभिक जनक कौन थे? जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तु को, ठीक है। पहले केवल जानवरों को माना जाता था, बस जानवरों का परीक्षण होता था, जानवरों को ही बायोलॉजी में माना जाता था, ठीक है। जीव विज्ञान में केवल किसको पढ़ा जाता था? एनिमल को, जानवरों को, ठीक है। अब जानवर को केवल पढ़ा जा रहा है। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए, जगदीश चंद्र बोस। ये जगदीश चंद्र बोस आए, इन्होंने क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस आए तो उन्होंने एक मशीन का निजात किया, मशीन बनाया ऐसा, उस मशीन का नाम रखा क्रेस्कोग्राफ। और यह मशीन ऐसा था जो यह बता सकता था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, ठीक है। पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं, जैसे मानव महसूस करते हैं ना, वैसे पेड़ पौधों भी महसूस करते हैं, उनके में भी जीवन होता है। वो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो भी श्वसन, पाचन, उत्सर्जन सब कुछ करते हैं जैसे जीव करते हैं, ठीक है। तो क्रेस्कोग्राफ मशीन से पता चला कि ये पेड़ पौधे जो बड़े बड़े हैं, कोई भी पेड़ पौधा हो, उनके में भी जीवन होता है, ठीक है। वो भी दर्द को महसूस करते हैं, अगर काटोगे तो उनको भी महसूस होगा कि हमको कोई काट रहा है, ठीक। तो ये कौन बनाए थे? भारत के जगदीश चंद्र बोस क्रेस्कोग्राफ मशीन से निजात किए। तब वहाँ से माना जाने लगा नहीं, पेड़ पौधे में भी जीवन है, ठीक है, वो भी जीवित रहते हैं। तो ऐसे हुआ। तो तब से जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। किसमें किसमें बांटा गया? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में क्या हो जाता है? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान। जूलॉजी में क्या है? जंतु विज्ञान। और बॉटनी में क्या है? वनस्पति विज्ञान ना। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका के बारे में। अब कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, तो जंतु और जीव दोनों भी कोशिकाएं हैं, तो दोनों को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग किसी को बांट नहीं रहे हैं। जैसे पेड़ पौधों में देखो, छोटे से छोटे पौधे होते हैं और बड़े से बड़े विशाल पौधे होते हैं। अब कितने हैं पता नहीं, कितने हैं, लाखों करोड़ों होंगे, ठीक है। अभी और पौधों का तो खोज ही नहीं हुआ होगा। जो समुद्र की गहराई में रहते हैं, जो अमेज़न के जंगल में रहते हैं, बहुत सारे पौधों का खोज ही नहीं हुआ है। मतलब पौधे लाखों करोड़ों हैं, तो उनको बांट दिया गया है, ठीक है। हम लोग इसमें बॉटनी में पढ़ लेंगे। और ऐसे जीव हैं, जीव छोटे छोटे कीड़े से लेके बड़े बड़े जीव तक बहुत सारे हैं, लाखों ना। तो उनको भी अलग से पढ़ाई करने के लिए उनको बांट दिया गया है जूलॉजी में, ठीक है। तो कोशिका दोनों में होता है, ठीक है, जंतु में भी और वनस्पति पेड़ पौधों में भी, ठीक है। तो हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका दोनों में है तो दोनों कोशिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे इस जंतु कोशिका के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वनस्पति कोशिका के बारे में, ठीक है। अब देखिए आराम से, ये जो कोशिका है, ये इसको बनाए हम जंतु कोशिका। ये क्या है? जंतु कोशिका, ठीक है। अब ये जो जंतु कोशिका है, ये जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका पहले इसको खोजा कौन? तो एक वैज्ञानिक आए थे, उसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिकाओं को खोजा था, ठीक है। रॉबर्ट हुक को कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है।
ये जो कोशिका है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है, ये कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, अब ये रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? ये मरे हुए कोशिकाओं को खोजे थे, अर्थात एक तो पेड़ का छाल लिए और उसी को देखें, तब जाके खोज किए कि ये बताएं। वो पहले नाम दिए थे ये नेफ्रॉन है। ठीक है, जब मरा हुआ कोशिका देखे ना पेड़ के छाल में, तब देखे तो वो कहें कि ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन नाम दिए थे। फिर बाद में कोशिका नाम पड़ा। ठीक है, लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने पेड़ के छालों से तो उसका खोज किया ही और नेफ्रॉन नाम दिया। जो पेड़ के छाल होते हैं वहाँ पे मृत था ना, उसके अलावा और जगह से कुछ दिमाग लगाए और वैज्ञानिक, जैसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने मटिया उठा के देख लिए। ठीक है, माटी था, मिट्टी को ही उठाकर देखें तो उसमें छोटे छोटे जीवाणु दिखाई दिए। ठीक है, तो एक कोश की वो थे, तो एक कोश की थे तो वही कोशिका है। ठीक है, तो उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज कर लिया। ठीक, जैसे ही जीवित कोशिका का खोज किए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, उसके बाद वे बहुत सारे कोशिकाओं का खोज करते, बहुत सारे चीज़ों का खोज करते चले गए। आरबीसी का खोज कर दिए, प्रोटोजोआ का खोज कर दिए, शुक्राणु का खोज कर दिए, बहुत सारे वो खोज किए। लेकिन शुरुआत में कौन खोज किए थे? क्या खोजे थे? जीवाणु, मतलब जीवित कोशिका। वही एक एक कोशिका था ना, जीवाणु थे। ठीक है, एक एक कोशिका, और एक कोशिका है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज कर दिया। ठीक, तो छोटे छोटे बैक्टीरिया थे ना, छोटे छोटे क्या थे? बैक्टीरिया। तो इन्हें कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो ये क्या कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज कर दिए। अब फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, उनका नाम था स्लाइडे एवं स्वान। अब स्लाइडे एवं स्वान वैज्ञानिक आए। ये वैज्ञानिक जो आए, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या कहा? कोशिका सिद्धांत दिया। अब ये कोशिका सिद्धांत में क्या कहें? कोशिका सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जितने भी जीव होते हैं वो सभी कोशिकाओं के बने होते हैं, अर्थात सभी जीवों की इकाई जो होती है वह कोशिका होती है। ठीक है, जीवों की इकाई क्या है? कोशिका। सभी जीव, मानव, बकरी, भेड़, सब किससे बने हैं? कोशिकाओं से। ठीक है, कोशिकाओं से बने हुए हैं। हालांकि सबसे छोटा, शरीर का सबसे छोटा भाग कोशिका नहीं है, लेकिन इस कोशिकाओं से सभी शरीर बना हुआ है। जैसे पूरा मकान होता है, जो मान लो 10 मंजिला मकान आप दूर से देख रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो बना कैसे है? छोटे छोटे ईंटों से बना है ना, इतना बड़ा मकान विशाल। तो वैसे ही हमारा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से बना होता है, और ये कोशिकाएं दिखती उगती नहीं है। ठीक है, अपने ये नहीं कि आँख फाड़ के देखोगे सुबह सुबह तो दिखाई देने लगेगा ना, ये दिखेगा नहीं। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने क्या कहा था? कोशिका सिद्धांत दिया था। सिद्धांत में क्या दिया था? कहा था सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, अर्थात कोशिका ही जीवन की इकाई है, अर्थात कोशिका ही क्या है? जीवन की इकाई। ठीक है, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ये और जितने कोशिकाएं होते हैं
जितने भी कोशिकाएं होती हैं वो आप अपने में स्वतः एक जीव होती हैं, वो अपना काम स्वतः ही कर लेती हैं, उसमें सब कुछ कार्य करने की फ्रीडम होती है, मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और ऊर्जा का निर्माण सब कुछ होता है उसमें, ठीक है, एक ही कोशिका में, ठीक। तब है ना, जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, गंदे स्थान पे, वहाँ पे क्या होता है, वो जो कोशिका होते हैं वही एकदम रहते हैं और वहाँ पे जिंदा रहते हैं, एक ही कोशिका रहेंगे जो आपको दिखेंगे नहीं, आँख से नहीं दिखते हैं, ठीक है। उसी में हानिकारक जीवाणु रहते हैं, एक कोशिकीय जीवाणु, ठीक, जिसको आप कभी कभी पी जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, ठीक है, गंदे पानी को, गंदा पानी नहीं पिया जाता, ठीक है। तो जीवाणु कभी चले जाते हैं तो हानिकारक जीवाणु भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। तो ये सभी हैं, ये सब वैज्ञानिक हैं, ठीक है, ये सभी समझ में आया आपको। फिर उसके बाद देखा गया सबसे छोटी कोशिका अब कौन सी है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कोशिका को कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो है वो एक सबसे छोटी कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडे में रहता है सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। कोशिकाओं के बारे में समझ रहे हो ना। फिर मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ रहती है, अंडाणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, ठीक है, ये चीज होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं, कोशिका अब ये बना कैसे है, ठीक है। इन कोशिकाओं को अब हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये बना कैसे, इसके अंतर्गत क्या क्या है, कोशिकांग में क्या क्या है, और कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जो इसके कोशिकांगों को खोजें, इसका कोशिका विभाजन देखेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।